बड़ी खबर मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीधे वहां चलते हैं। लिया है तो इनका ये फैसला पूरे तौर से मैं इसको तथ्यों के आधार पर आप लोगों के सामने मैं अपनी बात रख सकती हूँ, साबित कर सकती हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटबंदी का जो कच्चा परिपक्व फैसला लिया है, तो इनका ये फैसला पूरे तौर से 100% अपने राजनीतिक स्वार्थ में ही लिया गया आका जा रहा है, जिससे पूरे देश में अफरा तफरी व त्राही त्राही मची हुई है। आर्थिक इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं जो अति निंदनीय है, और इनके लिए गए इस नोटबंदी के फैसले को लेकर देश में ये आम चर्चा है कि बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, उस समय तो पीएम नहीं थे, इलेक्शन चल रहा था सन 2014 में, तो इनके लिए गए इस नोटबंदी के फैसले को लेकर देश में यह आम चर्चा है कि बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी ने सन 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश की जनता को उनके हित व कल्याण के लिए जो असंख्य चुनावी वायदे किए थे, तो उनका इन्होंने अपने लगभग 2.5 वर्षों के कार्यकाल में अभी तक 1/4 हिस्सा कार्य भी पूरा नहीं किया, जिसका इनको देश के उत्तर प्रदेश व अन्य 4 राज्यों में बहुत जल्दी होने वाले विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा नुकसान होने की भी पूरी संभावना थी। ऐसा ये लोग महसूस कर रहे थे अपनी कमियों की वजह से, जिसे ध्यान में रखकर ही अपनी इन कमियों व विफलताओं पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए ही इन्होंने बहुत जल्दबाजी में व बिना पूरी तैयारी के ही देश में 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का फैसला ले लिया, जो ये इनको काफी उल्टा ही अब पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये लोग सोच रहे हैं कि शायद इनको इससे फायदा हो जाएगा, राजनीतिक फायदा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इनको राजनीतिक फायदा होगा। ये मेरे ख्याल गरम ज्यादा कर दिया, इसको थोड़ा सा नॉर्मल करो। ये जो एसी वगैरह चला रखा है इसको, तो जो ये इनको काफी उल्टा ही पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब इस मामले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी संसद में अपने विरोधियों को जवाब देने से कतरा रहे हैं, और बीजेपी के ये लोग अपनी इस हताशा व निराशा में अपनी विरोधी पार्टियों में से खासकर बीएसपी के बारे में ही आए दिन कुछ ना कुछ जबरदस्ती की गलत व झूठी बयानबाजी करते रहते हैं, जिससे वास्तव में इनकी नींद उड़ी हुई है। और वैसे भी अब खासकर उत्तर प्रदेश में जल्दी होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एकमात्र खतरा अकेले बीएसपी से ही है, अर्थात इनको ऑक्सीजन पर चल रही कांग्रेस पार्टी से नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो इस समय ऑक्सीजन पर चल रही है कांग्रेस पार्टी, उससे खतरा नहीं है बीजेपी को, और ना ही इनकी अपनी पुरानी मित्र समाजवादी पार्टी से है। जो ये सपा पार्टी प्रदेश में शुरू से ही विशेषकर कानून व्यवस्था वे अपराध नियंत्रण के मामले में तथा पिछले कुछ समय से सपा परिवार में
आपसी वर्चस्व की लड़ाई में भी काफी उलझी हुई होने के साथ साथ विकास व जनहित के मामलों में भी खासकर केंद्र की बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के ही नक्शे कदम पर चल रही है, जिसका ताजा उदाहरण अभी हाल ही में सपा सरकार द्वारा अधकच्चा व अधूरा बना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का किया गया उद्घाटन है। इतना ही नहीं बल्कि सपा मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव व इनके बेटे बबुआ की भी बीजेपी से अपनी अंदरूनी मिली भगत होने की वजह से तो ये लोग खुलकर बीजेपी की गलत नीतियों व गलत कार्यशैली का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसपी देश व जनहित में, जिसमें नोटबंदी का भी खास मुद्दा शामिल है, तो इनको लेकर बीजेपी की गलत नीतियों व गलत कार्यशैली के खिलाफ काफी डटकर व खुलकर जबरदस्त आवाज उठा रही है। और अब सर्व समाज में से खासकर उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज भी बहुत बड़े पैमाने पर बीएसपी से जुड़ा है, जिससे दुखी होकर ही अब सपा मुखिया के बबुआ को, जो अपने अधकच्चे व अधूरे एवं बिना पारित किए गए बजट के कार्यों का ही अधिकांश शिलान्यास व उद्घाटन आदि करके वह पिछली बीएसपी सरकार के ही ज्यादातर कार्यों के नाम व स्वरूप आदि भी बदलकर तथा इनके प्रचार व प्रसार के लिए लगभग पिछले 2 वर्षों से प्रदेश की जनता का करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा के और विशेषकर मीडिया में विज्ञापन आदि के जरिए अब इनको बबुआ ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन 2 यानी कि BBC 2 का भी ये मजबूरी में कार्यक्रम चलाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के बबुआ, मैं पार्टी की बात कर रही हूँ अभी, ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के बबुआ एवं सपा सरकार के BBC 2 के चलते वे रहते हुए अब यहाँ उत्तर प्रदेश का जमीनी हकीकत में पूर्ण रूप से विकास व कानून का राज भी कदापि कायम संभव नहीं हो सकता है। इसलिए ये स्वाभाविक ही है कि अब इनको अपनी तरह ही बीएसपी की मुखिया भी BBC 2 ही नजर आ रही है, जिसका व इनकी पूरी सपा पार्टी का 2 जून सन 1995 की घटना के बाद से अब तक कभी भी सपा से दूर दूर तक का कोई भी रिश्ता नहीं रहा है और आगे भी नहीं रहने वाला है। ऐसी सपा पार्टी के बबुआ एवं इनकी सपा सरकार के BBC 2 का बीएसपी से मान ना मान मैं तेरा मेहमान की तरह ही जबरदस्ती का रिश्ता बनाने वाली इस सपा पार्टी से बीजेपी को रत्ती भर भी कोई खतरा नहीं है। अर्थात ऐसे हालातों में अब बीजेपी को पूरा का पूरा खतरा एकमात्र अकेले यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी से ही है। यही मुख्य कारण है कि बीजेपी के लोग, खासकर बीएसपी व उसकी सर्वोच्च नेतृत्व के बारे में एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत ही अक्सर किस्म किस्म की गलत व झूठी बयानबाजी करते रहते हैं। और इसी रणनीति व षड्यंत्र के तहत ही अभी हाल ही में बीजेपी की आगरा में फ्लॉप हुई रैली में अपनी नोटबंदी पर दिए गए सफाई भाषण के दौरान भी बीएसपी व उसकी सर्वोच्च नेतृत्व पर हमला बोलते हुए खुद प्रधानमंत्री ने जो ये कहा है कि अब यहाँ उत्तर प्रदेश में नोट लेकर एमएलए नहीं बनेंगे और जो नोट ले लिए हैं अब उनका क्या होगा, अब सब बेकार हो जाएगा। लेकिन इनको शायद ये मालूम नहीं है कि हमारी पार्टी अपने नियमों के मुताबिक चलकर अपने छोटे बड़े कार्यकर्ताओं, अपनी पार्टी के छोटे बड़े कार्यकर्ताओं, विधायकों, सांसदों
व चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार जिनको कार्यकर्ता की हैसियत से ही उनसे भी नोट लेकर उसे फिर अधिकांश अपनी पार्टी के बैंक खाते आदि में ही जमा कराती हैं। बबुआ ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, अखिलेश को बबुआ बताया, कहा एसपी के बबुआ से बसपा को कोई खतरा नहीं, और यह भी बता दिया कि हमारे जो नोट आते हैं वो कहां से आते हैं, कौन से कार्यकर्ता देते हैं, और हमें कोई परेशानी नहीं।